Good morning, students. Today we'll talk about question answers of chapter number 4, English Reader. The things that haven't been done before. Author is Edgar Guest. First of all, we'll do the true and false. We don't have fill up the blanks in this chapter. First statement. Columbus's heart was bold and his faith was strong. कोलंबस का हार्ट दिल बहुत मजबूत था और उसका फेथ बहुत स्ट्रॉन्ग था, मतलब वो जो करना चाहता था उसको पूरा किया उसने. द आंसर इज ट्रू. सेकंड देखिए, मैनी पीपल फॉलो द ऑर्डिनरी पाथ ट्रेवल्ड बाय अनएडवेंचरस पीपल. ये कह रहे हैं ज़्यादातर लोग फॉलो करते हैं, मतलब उनका एग्जाम्पल फॉलो करते हैं, वही रास्ता लेते हैं जो अनएडवेंचरस पीपल ने लिया था. अनएडवेंचरस वो जो नई चीज़ें नहीं करते. एडवेंचरस लोग वो हैं जो नई चीज़ें करते हैं. तो ये कह रहा है कि ज़्यादातर लोग उनको फॉलो करते हैं जिन्होंने कभी नई चीज़ नहीं करी. तो आंसर इज़ फॉल्स. सही स्टेटमेंट होना चाहिए, मैनी पीपल फॉलो द एक्स्ट्रॉर्डनरी पाथ ट्रेवल्ड बाय एडवेंचरस पीपल. थर्ड सेंटेंस देखिए, द क्रू हैड डाउट्स एंड फियर्स अबाउट द वॉयज. वॉयज मतलब जर्नी, बिकॉज दे डिड नॉट हैव प्रॉपर नेविगेशनल इक्विपमेंट्स. नेविगेशनल इक्विपमेंट्स होता है, नेविगेशन मतलब पानी में बोट तैरने वाले के औजार, जो भी उनके इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो अच्छे नहीं थे, इसलिए उस क्रू मतलब स्टाफ, उस कोलंबस का स्टाफ डर रहा था. द स्टेटमेंट इज फॉल्स. कोलंबस का स्टाफ इसलिए डर रहा था क्योंकि जहाँ वो जा रहे थे वो रास्ता पहली बार ये डिस्कवर कर रहे थे, जाना पहचाना रास्ता नहीं था. सो द स्टेटमेंट इज फॉल्स. फोर्थ देखिए, वी फील अफ्रेड ऑफ दोज हु मेक फन ऑफ अस. हमें उन लोगों से डर लगता है जो हमारा मजाक उड़ाते हैं. ये ज़्यादातर लोगों के लिए स्टेटमेंट ट्रू है. हम कोशिश करते हैं कि भाई हमारे दोस्त हमारे तारीफ़ करें उसे, और डर के मारे हम उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं. इसको बोलते हैं पीयर प्रेशर. दूसरे लोग हमारा मजाक ना उड़ाएं, हमें एक्सेप्ट करें, इसके लिए लोग अपना बिहेवियर चेंज कर लेते हैं. तो ज़्यादातर लोगों के लिए ये स्टेटमेंट ट्रू है. फिफ्थ देखिए, ओनली सम पीपल हैव द कैपेबिलिटी टू डू समथिंग न्यू. सिर्फ कुछ लोगों में ये ताकत होती है कि वो कुछ नया ट्राई करें. स्टेटमेंट इज़ ट्रू, बिल्कुल सही है. सिक्स देखिए, द पाथ ऑफ कोलंबस वॉज नॉट अ राइट पाथ अकॉर्डिंग टू द ऑथर. ऑथर के हिसाब से, मतलब एडगर गेस्ट के हिसाब से कोलंबस का रास्ता सही नहीं था, गलत है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है. ऑथर का ये कहना है कि आप नई चीज़ें ट्राई कीजिए, रिस्क लीजिए और अपने ड्रीम्स को पूरा कीजिए. रिजल्ट क्या आता है, आप फेल होते हैं कि पास होते हैं, उससे मतलब नहीं है, आपको रिस्क लेना आना चाहिए. तो ऑथर कंप्लीटली एग्री विद द कोलंबस. सो दिस कंप्लीट आर ट्रू एंड फॉल्स. लेट्स गो इनटू द वर्ड मीनिंग्स एंड मेक सेंटेंस. आई हैव गिवन यू 4 वर्ड मीनिंग्स. These are the words, this is the meaning. Leave one line and make sentence of your own using these words and underline these words. First देखिए, ventured. ventured मतलब है undertook something dangerous, मतलब एक ऐसी खतरनाक और अनजानी जगह जाना या वो काम लेना. सेकंड देखिए, strive. strive का मतलब try hard. थर्ड देखिए, timid. timid मतलब weak spirited, मतलब जिसका कमज़ोर मन. timid means कमज़ोर मन. jeers. jeers मतलब रूड रिमार्क, हमारे फ्रेंड्स या हमारे कलीग्स जो हमें नेगेटिव रिमार्क्स करते हैं उसे jeers बोलते हैं. now look into the summary of the poem. I have asked you all to make small summary. Only 2 students have made it, so please note down. This is an inspirational poem and have an optimistic view of life. कैसी पोएम है ये? इंस्पिरेशन, हमें इंस्पिरेशन देती है. किस चीज़ का इंस्पिरेशन? कि हम कुछ अलग हट के भी करने की सोच सकें. ऑप्टिमिस्टिक मतलब पॉजिटिव. ये इसके ऑथर की जो पोएम है इसका बहुत पॉजिटिव व्यू है लाइफ के लिए, कि आप मेहनत करो, आप उठो, कुछ नया सोचो. द पोएट गिव्स एन एग्जाम्पल ऑफ क्रिस्टोफर कोलंबस. ये पोएट ने जो एग्जाम्पल लिया है वो लिया है क्रिस्टोफर कोलंबस का. कोलंबस वो आदमी है जिसने अमेरिका डिस्कवर किया था समुद्र के रास्ते से. एंड हिज ड्रीम्स ऑफ फाइंडिंग अ न्यू पाथ. कोलंबस चाहता था एक नया समुद्री रास्ता खोजने का और सारी मुश्किलों के बावजूद उसने वो किया
और एक अननोन रास्ता जाते हुए भी उसने सक्सेस हासिल करी। सेकेंड पैरा देखिए, मोस्ट ऑफ द पीपल विल डू थिंग्स दैट हैव ऑलरेडी बीन डन बिफोर। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, वही चीज़ करते हैं जो कि पहले हो चुकी होती है या पहले किसी ने कर रखी होती है। बिकॉज दे नो इट इज़ सेफ, क्योंकि उनको लगता है कि ये रास्ता सेफ़ है। सेफ़ कैसे, मतलब उन्हें पता है कि पहले जना ये कोई कर चुका है, तो हम भी वो करेंगे तो हमको ये ऑप्शंस मिलेंगे, फिर इसमें ऐसा ऐसा करेंगे तो ऐसा ऐसा रिजल्ट आएगा। देखा हुआ रास्ता है, सेफ़ है। ये सिर्फ समुद्री रास्ते की बात नहीं कर रहे, ये ज़िंदगी के डिसीजंस की बात कर रहा है। दे फॉलो द फुट स्टेप्स ऑफ अदर्स, वो दूसरों के पीछे पीछे चलते हैं, मतलब जैसा उसने किया वैसे हम कर रहे हैं। The poem motivates people to take risk, stay strong and follow their dreams to be successful. इस पोएम से लोगों को ये मोटिवेशन मिलता है कि हमें लाइफ में रिस्क लेना चाहिए, खुद मजबूत होने चाहिए, चाहे लोग कुछ भी कहें, चाहे कितनी मुश्किल आए, और अपने ड्रीम्स का पीछा नहीं छोड़ना चाहिए। जो हम सपने देखे हैं, जिसको करने से हमें खुशी मिलती है, वो ज़रूर करना चाहिए। अगर हम ये सब करेंगे तो हम लाइफ में सक्सेसफुल हो सकेंगे। So this completes the summary. You can add anything else if you like to. Now look into the questions. Question number 1. Christopher Columbus had two qualities that helped him to go on his voyage. What were they? ऑथर के हिसाब से क्रिस्टोफर कोलंबस की दो क्वालिटीज़ थी जिससे उसको अपनी जर्नी में मदद मिली थी। कौन सी थी वो दो क्वालिटीज़? कोलंबस हैड अ बोल्ड हार्ट एंड हिज फेथ वाज स्ट्रॉन्ग। कोलंबस का दिल बहुत मजबूत था और उसका फेथ बहुत स्ट्रॉन्ग था। He dreamed of an unknown path and went through a lot before he discovered America. उसने एक अनजाने रास्ते का सपना देखा और उसने बहुत मुश्किलें पार करके अमेरिका को डिस्कवर किया। इसका मतलब अपना ड्रीम अचीव किया। क्वेश्चन नंबर 2. Why the crew had doubts and fears about the voyage? जो कोलंबस का स्टाफ था उसे क्यों डर लग रहा था नई जर्नी पर जाने में? The crew were scared about the unknown journey. किससे डर रहे थे? अनजानी जगह सफ़र करने से डर रहे थे। They wanted to follow the tested ways and wished to turn back. वो क्या चाहते थे कि कोलंबस उस रास्ते से जहाज़ ले जाए जैसे दूसरे जहाज़ जाते हैं, जो नोन रास्ता है, और वो चाहते थे वापस लौटना। डिस्पाइट ऑफ दिस कोलंबस नेवर गेव अप। लेकिन डिस्पाइट मतलब होता है इसके बावजूद, लेकिन फिर भी कोलंबस ने इसके बावजूद हार नहीं मानी और वह उस रास्ते पे आगे चलता चला गया और उसे आगे सक्सेस मिली। क्वेश्चन नंबर 3. आर यू वन ऑफ द फ्लॉक दैट फॉलोज? व्हाट डज पोएट वांट टू से थ्रू दीज लाइन्स? पोएम में एक लाइन लिखी थी कि क्या तुम भेड़ बकरियों की तरह पीछा करने वाले इंसान हो जो पीछे पीछे फॉलो करते हैं? पोएट इन लाइन से क्या कहना चाहता है? The poet makes the readers question themselves that are they brave enough to go out and set new paths for themselves. पोएट अपने पढ़ने वालों को क्वेश्चन करना चाहता है वो, ताकि वो खुद अपने आप से पूछे कि क्या हम सचमुच बहादुर हैं कि हम एक नया रास्ता ढूंढ सकें अपने लिए। Because we have to remember that trying out something different may turn out way better than expected. क्योंकि हम सबको ये याद रखना चाहिए कि नई चीज़ें करने से कभी कभी वो रिज़ल्ट आता है जो हमने सोचा भी नहीं था। बेटर देन व्हाट वी एक्सेप्ट। क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट डू यू थिंक इज़ द मेन मैसेज ऑफ द पोएम? इफ़ यू हैड टू चूज 2 lines to explain If you have to choose 2 lines to explain, which message would be? ये पूछ रहा है कि ऐसी कौन सी 2 लाइन है पोएम की जिनसे वो सही मैसेज मिलता है पोएम का, और आपके हिसाब से पोएम का मैसेज क्या है? मेरे हिसाब से 2 लाइन जो पोएम की इम्पॉर्टेंट है वो है अ फ्यू स्ट्राइक आउट विदाउट मैप और चार्ट वेयर नेवर अ मैन हैज़ बीन। पोएट कहता है कि बहुत कम ऐसे लोग हैं जो बिना किसी नक्शे के या चार्ट के नई जगह ट्रैवल करते हैं, नई जगह ट्राई करते हैं, ऐसी चीज़ करना चाहते हैं जो आज तक किसी इंसान ने नहीं करा। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। ये वो लाइंस हैं जो एक्सप्लेन करती हैं इसका मैसेज। आर द लाइन्स विच एक्सप्लेन द मैसेज ऑफ द पोएम।
The courage to make new discoveries and travel an unknown path is what defines a leader. The courage to make, इसका मतलब ये है कि जब नई डिस्कवरी करने के लिए और ट्रैवल करने के लिए या कोई निर्णय लेने के लिए जो हिम्मत होती है अनजान जगह जाने के लिए, वही हमें एक सच्चा लीडर बना सकता है। ये वो लीडर होता है जिसको बाकी के लोग फिर फॉलो करते हैं। Stanza 2, question number 5. Stanza 2 describes people who follow the beaten track. What does the stanza 3 describe? I'm sorry for the sound. ये कह रहा है पोएट कि स्टेंजा 2 में है कि लोग ज़्यादातर जो रास्ता चला हुआ होता है उसी पर चलते हैं, और स्टेंजा 3 में क्या है बताइए। The third stanza talks about the risk takers who make their own ways. तीसरे स्टेंजा में पोएट ये कहता है, उन रिस्क टेकर्स की बात करता है। रिस्क टेकर्स मतलब जो रिस्क ले सकते हैं अपनी लाइफ में और जो अपना रास्ता खुद बनाते हैं। Their souls does not tremble with fear of new things. Tremble का मतलब है कांपना। उनकी आत्मा डर के मारे कांपती नहीं है नई चीज़ों के। Their achievements set an example for others to follow. और वो सक्सेस पाते हैं और अपने अचीवमेंट से एक ऐसा एग्जाम्पल बन जाते हैं जिस पे कि दूसरे लोग फिर उनको फॉलो करें। दिस कंप्लीट्स आवर क्वेश्चंस।